हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग। मैं प्रशांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पर। दोस्तों आज हम लोग लाइव क्लास लेने वाले थे, लेकिन लाइव क्लास में कुछ सर्वर का इशू था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ तो पढ़ने के लिए बना दूं। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट वीडियो सोचा कि आपको कुछ दिया जाए, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग पाइथन पढ़ रहे थे। पाइथन के अंतर्गत आपको मैं आज बताता हूं कि उसी के आगे जो स्टेप है, एक छोटा सा एक टर्म है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं इनपुट एंड प्रिंटिंग। कहने का मतलब है कि पाइथन के अंदर हम कैसे प्रिंटिंग करते हैं, कोई चीज आउटपुट कैसे आते हैं, और कोई चीज कैसे हम डेटा को कीबोर्ड से रीड कराते हैं। आ जाइए इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन को, आईडी सेल को अपने। अच्छा, पाइथन ओपन करने के लिए कल मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता रखा था, आपको सर्च करना पड़ता है। क्या सर्च करेंगे आप, यहाँ पे टाइप करेंगे आप IDLE, जैसे ये टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा पाइथन। इसको आप ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करेंगे उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग कोडिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो बात किया जाए, हमारे पास एक कह सकते हैं कीवर्ड है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कहा जाता है आपका प्रिंट कीवर्ड। जिसे क्या कहा जाता है, प्रिंट कीवर्ड कहा जाता है। देखिएगा, मैंने कल आपसे डिस्कस किया था इसके बारे में कि प्रिंट काम क्या करता है। मैंने डिस्कस किया था कि आपका प्रिंट काम क्या करता है। तो प्रिंट कीवर्ड की अगर बात किया जाए तो मैंने कहा था ये क्या करता है, प्रिंटिंग करता है। कहने का मतलब है कि आपके जो सिस्टम है उस सिस्टम पे आउटपुट दिखाने का काम करता है। ठीक है, लेकिन इसी के आगे अगर बात किया जाए तो आज का जो हम लोग का मेन टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, इनपुट बोला जाता है। क्या कहा है, इनपुट कहा जाता है। ये इनपुट कीवर्ड क्या काम करता है, ऐसा क्या उपयोगिता होती है, आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात किया जाए इनपुट का, तो इनपुट में देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि हमने कल प्रोग्राम बनाया था। प्रोग्राम में जैसे मान लीजिए A इक्वल टू 10 किया, B इक्वल टू हमने 5 किया, C इक्वल टू मैंने A+B कर दिया था। ऐसे इसी टाइप में आप क्या करते थे, लास्ट स्टेप में हमने प्रिंट करा दिया, प्रिंट C को करा दिया। ये हमारा दो नंबर को क्या करने का, ऐड करने का या सम करने का प्रोग्राम बन गया। दो नंबर को जोड़ने का तो प्रोग्राम बन गया। लेकिन दोस्तों अगर इसको यूजर यूज करेगा तो यूजर क्या इसमें समझ पाएगा। इसमें केवल वो, इसको एक हम फाइल बना के सेव करके दे देंगे तो वो क्या करेगा, बार बार इसी चीज को केवल रन कराएगा बस। क्या वैल्यू बदल पाएगा? नहीं, वैल्यू नहीं बदल पाएगा। वैल्यू बदलने के लिए उसको जानकारी होना चाहिए, और जानकारी उसको तो इतना होता नहीं है। वो तो यूजर है, वो आपसे सॉफ्टवेयर डेवलप करवाएगा तो वो ये सोचेगा कि हमको एक फिक्स नंबर पे नहीं कि 10 और 5 को हमेशा जोड़े, जितनी बार हम रन कराए 10 और 5 को जोड़ दे। हमको ऐसा चाहिए जिससे हम क्या कर सके, जिससे हम अपना वैल्यू क्या कर सके, अलग से यूजर से प्राप्त कर सके। कहने का मतलब है कि कीबोर्ड पे हम जो वैल्यू डाले उस चीज का वो क्या करे, रीडिंग करे। जो चीज हमने डाले वो चीज वो रीड करे। जैसे अगर हमने मान लीजिए 5 रीड कराया तो 5 हो जाए, अगर हमने 10 रीड कराया 10 हो जाए, हमने 17 रीड कराया 17 हो जाए। मतलब जो चाहे उस नंबर को हम रख के जोड़ सके। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास कौन सा कीवर्ड है, इनपुट कीवर्ड है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं सिंटैक्स इसको लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले अगर बात किया जाए इसको लिखने के लिए तो आप क्या यूज करते हैं, सबसे पहले यहां पे लिखते हैं हम लोग इस चीज के लिए, देखिएगा यहां पे हमने यूज किया, सबसे पहले लिखा इनपुट। सबसे पहले लिखा इनपुट। इनपुट में मैसेज देते हैं। मैसेज में मैंने लिख दिया, मान लीजिए पहले नंबर को इंटर कराना था तो मैंने कहा इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा, ये फर्स्ट नंबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यूजर को आउटपुट पे कुछ ना कुछ दिखाई पड़ना चाहिए। यूजर को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, यूजर को ब्लैक स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, यूजर क्या समझेगा, क्या समझेगा करना क्या है। ठीक है, तो इस चीज को अगर बचाना है, इस चीज को यूजर को समझाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक उसे मैसेज दिखाना पड़ेगा। मैंने मैसेज के तौर पे लिख दिया इंटर फर्स्ट नंबर। जैसे इंटर फर्स्ट नंबर लिखेंगे वो पहला नंबर इंटर करेगा। दूसरी बात, अगर यहीं पे अगर देखा जाए तो जब ये नंबर रीड हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ये के अंदर इतने का मान जो वो यूजर रखेगा, अगर उसने रख दिया 10
तो वो 10 आ जाएगा, अगर उसने रखा 5 तो 5 आ जाएगा। तो लेकिन इतने का मान 5 आएगा तो इसको किसी न किसी के बराबर रखना पड़ेगा, मान तक नहीं स्टोर कराना पड़ेगा। मान लीजिए ए नाम का कोई वेरिएबल ले लिया, तो अब जैसे ही कोई ये यूजर वैल्यू इनपुट करेगा, जैसे 10 इनपुट किया तो 10 तुरंत हमारा किस में चला जाएगा, 10 तुरंत हमारा चला जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, अर्थात ए के अंदर जाएगा और ये स्टोर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब भी हम लोग लिखते हैं इसका सिंटैक्स, तो हम कहते हैं कि पहले क्या होना चाहिए, पहले वैर नेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वैर नेम होना चाहिए। वेरिएबल नेम के बाद हम लोग इनपुट लिखेंगे और इसी इनपुट में हम मैसेज दे देंगे। हमने कहा इंटर एनी नंबर और इंटर एनी नंबर, उसके बाद इस चीज को बंद कर दिया। कुछ इस टाइप से ऐसे हम लोग बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसको बनाना था, अगर मान लीजिए कि मैं सेल पे बनाना इसको प्रोग्राम चालू करूं, इसको मान लीजिए सेल पे मैं चालू करूं, मैंने लिखा, इसका सिनेरियो लिखने पे कैसे आएगा, मान लीजिए कि मैंने लिखा, आपको मैं इस चीज को लिख के दिखाऊं पाइथन इस पे प्रोग्राम पे, आपने मान लीजिए टाइप किया, आपने यही चीज टाइप किया, मैंने कहा ए, और ए इक्वल टू आपने लिखा क्या, यहाँ पे वैल्यू दे दिया, वैल्यू के तौर पे इनपुट मैंने कराया, ठीक है, ये इनपुट लिखा और इनपुट के अंतर्गत सीधा सीधा लिख दिया क्या, एक मैसेज डाला। मैसेज में लिखा कि यहाँ पे इंटर एनी नंबर, तो वो क्या करेगा, कोई नंबर इंटर करेगा। ये रन करा रहा है, जैसे रन कराया, आपने रन कराया, देखे तुरंत यहीं पे लिखने के लिए आ गया। अब इसके आगे तभी प्रोग्राम बढ़ेगा जब आप कुछ टाइप कर देंगे। मान लीजिए मैंने कहा 7, जैसे 7 करके इंटर करेंगे, अर्थात ये क्या ए में क्या समझ लेगा, 7 है। अगर इसके बाद अगर मैं प्रिंट करके चेक करूं, प्रिंट के अंदर क्या लिख दूं, प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया 7, जैसे 7 नहीं, सॉरी, मैं ए लिख के देखता हूं, आप देखेंगे ए के लिए यहाँ पे प्रिंटिंग करने का प्रयास करेगा कि ए में क्या चीज है, ए में क्या चीज था, 7 था, तो ये 7 हमारा प्रिंट कर दिया। बात क्लियर है, कहने का मतलब ए में जो था उसी चीज को यहाँ पे सेम एज प्रिंट कर दिया। तो ये लेकिन हमारा सेल बेस पे था, तो एक एक लाइन हो रहा था। अब यहाँ पे अगर आपको पूरा प्रोग्राम बनाना है, तो जैसे मान लीजिए कि आपको प्रोग्रामिंग के तौर पे यहाँ पे अगर हम मान लीजिए प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वही सेम एज, अच्छा, या फिर पहले मैं न्यू पेज कर लूं ताकि ये सेल बेस ना रहे, ये नए पेज पे ओपन होके, हाँ ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम लोग लिखना चाहते हैं, देखिएगा, लिखते हैं। लिखने के तौर पे अगर देखा जाए, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, ए लिखा था, ए इक्वल टू हमने क्या लिखा, 5 लिखा, ए इक्वल टू कितना लिखा, 5 लिखा, इंटर किया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, या फिर मैंने सीधा एक को रीड कराया, एक ही बार में प्रोग्राम बनाते हैं। ए लिखा और ए बराबर मैंने क्या करा दिया, इनपुट कराया। क्या कराया, इनपुट कराया, और इनपुट के अंदर मैंने मैसेज दे दिया। मैंने मैसेज में क्या लिखा, मैसेज में लिखा यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर। जैसे वो पहला नंबर इंटर करेगा, तुरंत आपके सामने क्या हो जाएगा, वहां पे वो नंबर इंटर हो जाएगा। किसमें सेव हो जाएगा, जाके ए में। मान लीजिए बी बराबर मैंने कहा, तो बी बराबर आप कहेंगे इनपुट, और उस इनपुट में हमने वैल्यू दे दिया। मैंने फिर से एक मैसेज टाइप किया, मैसेज के तौर पे क्या लिखा, मैंने लिखा इंटर सेकंड नंबर। ये जैसे सेकंड नंबर मैंने इंटर किया, सेकंड नंबर हो जाएगा। जब सेकंड नंबर हो जाएगा तो हमारा काम एक था, सी बराबर मैंने किया था A+B। क्या किया था, A+B। प्रोग्राम हमारा वही है, 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम जो मैंने बता रखा था, वही मैं प्रोग्राम फिर से बना रहा हूं। बस आपको अब की बार कैसे बनवा रहा हूं, आपको ये कर रहा हूं ताकि आप किसी भी वैल्यू पे काम कर सके, मतलब किसी भी वैल्यू को जोड़ घटा सके, ठीक है। इसके बाद फिर जब सी में वैल्यू आ जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट लिखूंगा, और प्रिंट के अंतर्गत क्या आएगा, प्रिंट के अंदर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमने सी को प्रिंट कराया। जैसे सी को प्रिंट कराएंगे, इसके बाद इस प्रोग्राम को मैंने किया सेव किया। मान लीजिए इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव कर ले रहा हूं, कहां पे सेव कर ले रहा हूं,
डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे ये सेव हो जाएगा जब, एक सेकंड, सिस्टम स्लो हो गया है, इसका भी प्रॉब्लम है, दूर किया जाएगा। देखिएगा सेव करने के लिए पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है। मान लीजिए कि आप सेव कर रहे हैं, सेव करने के लिए आपने यहाँ पे डेस्कटॉप चूज कर लिया और डेस्कटॉप के अंतर्गत आपने सेव किया। मान लीजिए कि हमने लिखा है इनपुट, इनपुट नाम से हमने सेव कर दिया, इसे सेव मार दिया। अब सेव करने के बाद फिर इसे क्या कराएंगे, हम रन कराएंगे। क्या कराएंगे, रन कराएंगे। जैसे रन कराएंगे तो यहाँ पे रन करने के लिए आ जाएगा, कह रहा इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। मान लीजिए कि आपने इंटर किया 5, इंटर कर दिया। तुरंत जैसे इंटर करेंगे तुरंत कह रहा है इंटर सेकंड नंबर। यहाँ पे सेकंड नंबर इंटर करने के लिए कह रहा है, सेकंड नंबर मान लीजिए मैंने कहा 9। जैसे 9 करके इंटर किया, इंटर किया तो यहाँ पे आपको एक आंसर के तौर पे दिखाई पड़ रहा होगा, आंसर के तौर पे दिखाई पड़ रहा होगा 59। कितना दिखाई पड़ रहा है, 59। दोस्तों एक प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों को चाहिए था कितना, 5 और 9 मिलकर कितना होता है, यहाँ पे 14 होता है। यहाँ पे 14 चाहिए था लेकिन कितना लिख दिया, 59 लिख दिया। क्यों ये 59 लिखा है, इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो अगर बात किया जाए सबसे पहले, तो मैंने एक बात बताया कि जब हम लोग कोई भी चीज अगर रीडिंग करना होता है तो रीडिंग करने के लिए किससे रीड करते हैं, इनपुट से रीड करते हैं। लेकिन इनपुट से जब हम लोग रीड करते हैं डेटा को, तो यहीं पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कोई भी चीज अगर इनपुट से रीड किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा वो चीज हमारा किस में होता है, जो डेटा रीड होता है, जो डेटा रीड होता है, वो डेटा, जो डेटा रीड होता है वो किस में होता है, वो स्ट्रिंग में होता है। किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है, स्ट्रिंग में होता है। अब स्ट्रिंग में होता है, इसका क्या मतलब है, स्ट्रिंग का मतलब ये होगा कि जैसे मान लीजिए हमने डेटा लिखा, हमने डेटा लिखा कोई भी चीज, जैसे अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि यहाँ पे लिखा है 10, तो 10 अगर ये आपके डबल कोटेशन के अंदर है तो ध्यान रखिएगा इसे क्या कहा जाएगा, स्ट्रिंग में कहा जाएगा। इधर कहा जाएगा, स्ट्रिंग डेटा कहा जाएगा। ये स्ट्रिंग डेटा है। क्यों स्ट्रिंग डेटा है, क्योंकि इस पे डबल इन्वर्टेड कामा लगा है। अर्थात स्ट्रिंग की पहचान होती है कि कोई भी चीज अगर इन्वर्टेड कामा में लिखा गया, डबल कोटेड में लिखा है, तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा। अगर यही ऐसे लिखा होता, 10 ऐसे लिखा होता, तो 10 ध्यान में रखिएगा ये हमारा कैरेक्टर, सॉरी अगर ये वैसे भी होता है, यहाँ पे अगर ये डबल कोट लगाएंगे तो आपका स्ट्रिंग था। लेकिन अगर सिंगल कोट अगर हम लगा देते हैं और उसके अंदर एक ही कोई कैरेक्टर रखते हैं, जैसे यहाँ पे है एक सिंगल ऐसे रख दिया, सिंगल कैरेक्टर रखा है, तो वो क्या कहलाएगा, कैर कहलाएगा, या फिर कहलाएगा कैरेक्टर डेटा। तो उसके अंतर्गत हम लोग पहचान है सिंगल कोट के अंदर रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे अभी जब इनपुट मैंने कराया था, मान लीजिए ए बराबर मैंने इनपुट कराया था कितना, 5 कराया था, तो समस्या यहाँ पे ये हो रही थी कि जो ये 5 आ रहा था, ये 5 कैसे आया था, ये इस जगह पे आ रहा था। आपने लिखा था इनपुट, और इनपुट लिखने के बाद यहाँ पे इंटर एनी नंबर लिखा था, या फिर इंटर फर्स्ट नंबर लिखा था, और इस फर्स्ट नंबर के बाद फिर आपने इसको क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। इस टाइप से इतने के जगह पे आपने रीड करा लिया था, इतने के जगह 5 आया था, अर्थात ए में 5 गया होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये डेटा स्ट्रिंग में रीड करता है, तो ये 5 ऐसे ना होके 5 ऐसे रीड हुआ होगा, कुछ इस टाइप से रीड हुआ होगा। अर्थात यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब अभी हमने कहा 54 किया था, तो यहाँ पे या फिर कितना किया था, 9 और 7 या जो भी था, कोई भी नंबर हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर हमने लिखा 5 और ये इस टाइप में लिखा गया है, और यहीं पे इसमें जोड़ेंगे, अगर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कितने को, मान लीजिए 4 को ऐड किया है, ये भी इसी स्ट्रिंग में रहेगा। तो समस्या है 5 4 जब जुड़ेगा, तो जुड़ने के बाद यहाँ पे जो ये जुड़ेगा तो ये 5 4 को कितना कर देगा, 54 कर देगा। क्यों 54 किया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए ए था,
यहाँ पे बी है, अर्थात ए में वैल्यू ये आई है, बी में वैल्यू ये आई है, इस टाइप में अगर आया है तो ध्यान रखिएगा कि ये अभी डेटा स्ट्रिंग में है। इस डेटा को हमको किस में बदलना पड़ेगा, इसको इंटीजर में बदलना पड़ेगा, तब जाके ये डेटा जुड़कर हमारा 9 4 13 आएगा, सॉरी 5 और 4 मिलकर 9 आएगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ 54 दे रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा अमित, क्या लिखा, अमित लिखा, और इस चीज को अगर अमित यहाँ पे लिखा है और अमित इस टाइप में यहाँ पे लिख दिया, अब ये डबल कोट में, अगर इसमें हम कोई चीज ऐड करते हैं, मान लीजिए कि मैंने ऐड किया क्या, सुमित ऐड किया, तो सुमित ऐड करेंगे तो यहाँ पे सुमित भी इसी क्रम में है, आपका ये भी डेटा स्ट्रिंग में है, ये भी डेटा स्ट्रिंग में है। अगर ये दोनों डेटा को स्ट्रिंग है और यहाँ प्लस लगा हुआ है तो ये आपस में एक दूसरे में जुड़ के पास पास आ जाते हैं, जिसे हम लोग कॉन्केनेट कहते हैं। तो मतलब ये कॉन्केनेट हो जाएगा, पास पास आ जाएगा, अर्थात ऐसे समझिए कि ये ए बराबर था और ये कौन सा था, ये बी बराबर है। तो अगर ए प्लस बी अगर हम करेंगे तो ये दोनों जुड़ेगा, लेकिन आउटपुट में कैसा दिखेगा, आउटपुट में हमको ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा कि मैंने लिखा अमित और यहीं पे सटा के क्या लिख देगा, सुमित लिख देगा। कहने का मतलब आउटपुट हमारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्केनेट हो गए, जुड़ गए। तो वैसे इन दोनों को भी क्या किया है, वो उसने इन दोनों को जोड़ के ऐसे आसपास में रख दिया है, केवल जैसे ये वाला आसपास में हमने रख दिया। इसमें कोई भी और कोई लॉजिक और कोई भी चेंजिंग नहीं करता है। हम इस प्रॉब्लम को अगर दूर करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को अगर दूर करना चाहते हैं तो जरा एक बात देखिएगा कैसे दूर करेंगे। आप यहाँ लिखते हैं इनपुट, आप यहाँ लिखते हैं इनपुट, और इसमें मान लीजिए आपने कोई मैसेज दिया था, मैसेज मान लीजिए अभी लिखा था इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, ये नंबर आपने इंटर किया था। इस नंबर को अगर हमको इतने का मान हम लोगों का पूरा पूरा 5 आया था, तो इतने पूरे को हम क्या कर दें, पूरे को बदल दे किसमें, इंटीजर में। इसमें बदल दें इंटीजर में, केवल और केवल ऐसे ब्रैकेट लगा के आगे INT लिख देंगे। ये अब वैल्यू जो आपकी जो वैल्यू ऐसे आ रही थी, ये 5 में ऐसे आ रहा था ये 5, अब वो वैल्यू कैसे आएगी, इस टाइप में आएगी। जब इस टाइप में आएगा तो जोड़ने घटाने कुछ भी कर रहे हैं कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये स्ट्रिंग में था और ये इंटीजर हो गया है। अर्थात अब ये वैल्यू जब हम ए में रीड करा देंगे तो ये किस में वैल्यू चली जाएगी, ये ए में जाएगी, लेकिन वो इंटीजर वैल्यू आएगा। आइए इस चीज को हम लोग रन करा के एक बार फिर से चेक करते हैं, देखते हैं क्या आखिर चेंजिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पे 59 आया था, ठीक है। इसी कोड को मैं दोबारा आपका फिर से लिखता हूँ, दोबारा इसी कोड को मैं फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे ये कोड आपका आया, यहाँ पे हमने लगाया इनपुट, यहाँ पे क्या लगाया था, इनपुट। इसी इनपुट के जस्ट पहले हमने क्या लगा दिया, एक ब्रैकेट लगा दिया और इसमें क्या लिख दिया, INT लिख दिया। क्या लिख दिया, INT लिख दिया। और यहीं पे इसी के जस्ट नीचे इस वाले दूसरे भी नंबर में मैंने क्या कर दिया, INT लिख दिया। दूसरे नंबर में भी मैंने क्या कर दिया, INT रख दिया। और सेम एज ऐसे ही INT लिखकर हमने ये पूरा ये प्रोग्राम बना लिया। अच्छा, जब ये INT लिख दिए तो जब दो ओपन क्लोज है, मतलब दो ओपन हुआ है ब्रैकेट, तो लास्ट में दोनों ब्रैकेट क्लोज भी कर देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये इतने से डेटा रीड होगा और इतने से डेटा क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग से बदल जाएगा इंटीजर में। फिर इतना बी में रीड होगा और रीड होने के बाद जैसे ये रीड होगा तुरंत उसी में स्ट्रिंग डेटा का इंटीजर डेटा में हो जाएगा। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, सी बराबर ए प्लस बी है ही है। इसको जरा एक बार रन कराते हैं। मैंने किया सेव कोड को, और सेव करने के बाद इसी चीज को मैंने रन कराया। रन कराने के बाद फिर से मैं गया हूँ यहीं पे रन कराने के लिए, यहाँ पे आ गया इंटर फर्स्ट नंबर। मैंने इंटर फर्स्ट नंबर 5 डाला। दूसरा कह रहा है इंटर सेकंड नंबर 5, सेकंड नंबर मैंने 4 कर दिया। फिर मैंने इंटर कर दिया। देख रहे होंगे जैसे अब की बार इंटर किया, यहाँ पे 5 और 4 मिलके कितना होता है, 5 4 9 होता है। तो आउटपुट कितना दे दिया, 9 दे दिया। तो बात कुछ समझ में आपको आया होगा कि यहाँ पे कितना आ रहा है, आ रहा है यहाँ पे 9। कितना आ रहा है, 9। हमने क्या किया है, हमने 5 और 4 को रीड करा लिया है। अर्थात 5 और 4 को हमने रीड कराकर किस में बदल दिया, इंटीजर में बदल दिया, जिससे हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई। कुछ बात समझ में आया? यहाँ तक मुझे लगता है कि सभी का क्लियर हो गया होगा। कि अगर क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में एक और कॉन्सेप्ट इसी में सीखते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बताया कि कैसे
हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं, कैसे डेटा को अपने बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो अभी अभी मैंने कराया है, ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन ये कहलाएगा? आपको क्वेश्चन अगर कहता है कि कोई भी दो नंबर को रीड कराकर उसका सम प्रिंट करा दीजिए, उसके लिए प्रोग्राम पाइथन का लिख दीजिए, तो क्या करेंगे हम? यही 3 लाइन का कोड लिख देंगे। आपसे क्वेश्चन कहेगा क्या? कहेगा राइट अ पाइथन कोड एंड रीड्स 2 नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंट सम ऑफ दिस नंबर या दिस नंबर। इन नंबरों का क्या कर दीजिए? सम प्रिंट करा दीजिए। तो तुरंत आप ऐसे रीड करा के देंगे, और रीड कराने के लिए इनपुट कीवर्ड का प्रयोग करेंगे और टाइप कास्टिंग के तौर पे INT कर देंगे। कहने का मतलब है कि जब हमने कराया था तो इनपुट किस में था? ये इनपुट आपका स्ट्रिंग डेटा था, उससे हमने बदल दिया इंटीजर में, तो ये एक प्रकार की टाइप कास्टिंग होती है। आगे मैं टाइप कास्टिंग कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, टाइप कास्टिंग कितने प्रकार का होता है, क्या चीज कैसे है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा क्या चीज ये कैसे है, कैसे डेटा रीड होता है, कैसे रन होता है। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस वजह से हम लोग वीडियो स्टार्ट ही करेंगे, इसके बाद ही फिर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, ये मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इनपुट कीवर्ड समझ में आया होगा कि इनपुट कैसे कराते हैं। ठीक है, जब भी आप लोगों को इनपुट कीवर्ड का प्रयोग करना है, तो अगर डेटा इंटीजर में होगा तो क्या करना पड़ेगा? उसे इंटीजर में पहले बदलना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।